चलिए, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में आज हम लोग स्टार्ट करेंगे रेट मेजरमेंट। ठीक है, तो सभी लोग हेडिंग डालेंगे रेट मेजरमेंट। देखिए, इस बार हम लोग देखें तो जेई मेंस में रेट मेजरमेंट पर क्वेश्चन आया, बट बेस्ड ऑन डिफरेंशियल इक्वेशन। एक्चुअल में उसमें रेट मेजरमेंट भी था और किसका मिक्सिंग किया, डिफरेंशियल इक्वेशन का। इस बार जो जेई मेंस में एक किसी शिफ्ट में आया है, ठीक है, बट हम लोग रेट मेजरमेंट पहले करेंगे, फिर जैसे क्वेश्चंस आए हैं वैसे हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो रेट मेजरमेंट में हम लोग देखें, जैसे ये लिखा हुआ है dy अपॉन dx, तो इसका मीनिंग देखें, इसका मीनिंग क्या होता है रेट के टर्म में। इसको हम लोग बोलते हैं रेट किसका बेटा, रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज किसका, रेट ऑफ चेंज y का। रेट ऑफ चेंज ऑफ y किसके रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू x। अब इसमें बस एक चीज हाईलाइट करने वाली है, ये जो रेट ऑफ चेंज होता है बस इसी की जगह हम लोग वर्ड बोलते हैं डिफरेंशिएशन। मतलब डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है, रेट ऑफ चेंज। अब डिफरेंशिएशन किसका, y का विद रेस्पेक्ट टू x। मतलब एक वर्ड पिक हो गया कि डिफरेंशिएशन की जगह रेट ऑफ चेंज। कभी कभी जो रेट होता है, रेट में एक टर्म यूज करते हैं हाउ फास्ट। हाउ फास्ट, तो हाउ फास्ट का भी मतलब क्या होता है, रेट। हाउ फास्ट का मतलब वो भी रेट किसके रेस्पेक्ट में, हाउ फास्ट का मतलब रेट होता है वो भी किसके रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू टाइम। किसके रेस्पेक्ट में, अरे हाउ फास्ट का मतलब जो भी रेट हाउ फास्ट बोल दिया जाए, मतलब डिफरेंशिएशन करना है किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में। इतनी बात समझ में आई। अब तो रेट को दो तरीके से बोल सकते हैं। रेट या तो आपका इंक्रीज हो रहा होगा, या फिर रेट आपका क्या हो रहा होगा, डिक्रीज हो रहा होगा। कोई भी चीज होगी, जैसे हम लोग देखें एरिया का रेट इंक्रीज हो रहा होगा या डिक्रीज। यदि इंक्रीज हो रहा होगा तो इसका मतलब वो जो रेट होगा, मान लीजिए एरिया का रेट टाइम के रेस्पेक्ट में इंक्रीज हो रहा है, तो इंक्रीज होने का मतलब इसकी जो वैल्यू होगी वो पॉजिटिव वैल्यू लोगे। ठीक है, और मान लीजिए एरिया का रेट टाइम के रेस्पेक्ट में डिक्रीज हो रहा है, तो डिक्रीज का मतलब इसकी जो वैल्यू होगी वो कैसी होगी, नेगेटिव का। बट वो कभी भी पेपर में नहीं लिखते हैं या क्वेश्चन में लिखा नहीं होता है, वो सीधे बोलते हैं एरिया का रेट डिक्रीज हो रहा है 2 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड के हिसाब से। तो डिक्रीज वर्ड बोला, लिखा क्या, 2 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। मतलब कि उसकी जगह 2 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड की जगह हमें क्या लेना है, -2 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। मतलब हमें साइन कन्वेंशन फिर लेके चलना पड़ेगा। तो बस केवल इतनी बातें याद रखनी, रेट ऑफ चेंज का मतलब डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब जैसे इसमें हाउ फास्ट बोला जाए तो उसका भी मतलब रेट, लेकिन किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में। इसके हम लोग आगे देखेंगे तो रेट इंक्रीज करेगा तो उसकी वैल्यू पॉजिटिव, डिक्रीज करेगा तो उसकी वैल्यू नेगेटिव। इसके अलावा कुछ भी रेट में आपको याद करने की जरूरत नहीं है। नोट करें भाई, अब इन्हीं पर बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे बस। अच्छा, एक बार मैंने आपको रेट के लेक्चर भेजे थे, वो आप लोगों ने पढ़े भी होंगे। जेई मेंस से पहले जब हमने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मैक्सिमम मिनिमम वगैरह पढ़ाया था, उसमें रेट के हमने लेक्चर्स भेजे थे। ठीक है, यदि आपने वो लेक्चर्स नहीं पढ़े हैं, ठीक है, तो एक बार उन लेक्चर को मैं भेज दूंगा। उसमें उन लेक्चर से फायदा क्या होगा कि बिल्कुल बेसिक बेसिक जो क्वेश्चंस होते हैं, कुछ मीडियम क्वेश्चंस जो होते हैं, है ना, ज्यादा डिफिकल्ट तो उसमें नहीं थे, मीडियम क्वेश्चंस थे, बेसिक, वो कवर हो जाएंगे। अच्छा, अभी हम लोग जो क्वेश्चंस लेंगे, अब वो बेसिक क्वेश्चंस नहीं लेंगे। ठीक है, बिल्कुल एक भी क्वेश्चन बेसिक नहीं होगा, या बेसिक क्वेश्चन का देखना है आपको तो वो लेक्चर देख लीजिए, मैं ग्रुप में आज भेज दूंगा। क्लियर है, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होंगे, उनको हम लोग ट्रीट करते हैं भाई। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, ऑन द कर्व, ऑन द कर्व
एक्स क्यूब इक्वल टू 12y, एक्स क्यूब इक्वल टू 12y, द इंटरवल, फाइंड द इंटरवल, find the interval in which abscissa changes at a faster rate, at a faster rate, faster rate than the ordinate, than the ordinate, than the ordinate. आपको x का इंटरवल फाइंड करना है, ये क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन का मीनिंग समझ में आ रहा है। ऑन द कर्व, ये एक कर्व है, पूछा गया फाइंड इंटरवल इन विच एब्सिसा चेंजेस, जो एब्सिसा है चेंजेस एट अ फास्टर रेट देन द ऑर्डिनेट। इसका मतलब क्या होता है, एब्सिसा का मतलब क्या होता है, तो इसका जो रेट है dx अपॉन dt, ये फास्टर है एज कंपैरिजन टू रेट ऑफ ऑर्डिनेट। एब्सिसा का रेट फास्टर है एज कंपैरिजन टू रेट ऑफ ऑर्डिनेट। इतनी बात समझ में आ रही है। अच्छा, तो एक तो ये इनइक्वालिटी टाइप का आपको मिल गया। अब इसमें आगे गिवन क्या है, इसमें गिवन ये कर्व है एक्स क्यूब इक्वल टू 12y। तो हमें पता है हमें किसका इंटरवल फाइंड करना है, एक्स का इंटरवल। ऑप्शंस में एक्स का इंटरवल गिवन है, तो उसके लिए हमें कुछ ये dx अपॉन dt dy अपॉन dt का रिलेशन चाहिए। भाई एक तो गिवन कि dx अपॉन dt किससे ग्रेटर है, dy अपॉन dt से। तो यहां पर क्या करेंगे, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन, इस साइड क्या बचा 12y का, अच्छा इसमें t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x², ठीक है। बट x का अगेन क्या बचा, dx अपॉन dt। इधर देखें 12 लिखा, y का डिफरेंशिएशन dy अपॉन dt। क्या ये बात सबको समझ में आई। अच्छा अब इसमें एक चीज समझो बेटा, जैसे ये हम लोग 12 उधर भेज दें, तो जैसे 12 भेजोगे तो 3 कट जाएगा, x² बाय 4 बचेगा, x²बाय 4। तो इधर तो ये dx अपॉन dt लिखा हुआ है, और इस जगह पर आपका क्या बन जाएगा, dy बाई dt की जगह लिख सकते हैं x²बाई 4, और क्या बचेगा dx अपॉन dt, यही तो लिखेंगे। आप यहां से dy बाई dt की वैल्यू देखो, dy बाई dt की वैल्यू क्या आएगी, x²बाई 4 dx अपॉन dt, वो लिख दिया। dx अपॉन dt से dx अपॉन dt, तो इस जगह पर बचा 1 इज ग्रेटर देन x²बाई 4। इसका मतलब ये लिखा क्या, x प्लस 2 x-2 लेस देन 0। अरे यही तो इनइक्वालिटी है। एक बार पेन चलाओ, क्या ये लिखा हुआ है देखो, इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करके आपकी x की वैल्यू आ जाएगी। चलिए इसी में एक और क्वेश्चन लेते हैं। x एंड y आर द साइड्स ऑफ, आर द साइड्स ऑफ टू स्क्वायर such that
such that y equal to x minus x square. Find the rate of change find the rate of change find the rate of change of area of the second square with respect to the first square with respect to the first square. आपका जो भी आंसर आना चाहिए वो x के टर्म में आना चाहिए. इसमें जो भी आंसर आएगा वो x के टर्म में आएगा. बेसिक जो रेट मेजरमेंट का लेक्चर है वो मैं आपको भेज दूंगा, बट यहां से भी ये चीजें समझ में आनी चाहिए. जो भी क्वेश्चंस कर रहे हैं वो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हम लोगों ने पिक किए हैं. इसमें एक बार अपने से सॉल्व करना है इसको. सबसे पहले तो क्वेश्चन समझो कि क्वेश्चन क्या है, क्या भाषा है उसमें. चलिए, जिनको भाषा समझ में नहीं आ रही वो समझो पहले. x एंड y, x और y क्या है, आर द साइड्स ऑफ टू स्क्वायर्स. कितने स्क्वायर है, दो स्क्वायर. एक ये स्क्वायर है, एक ये स्क्वायर है. इसकी साइड x है और इसकी साइड क्या है, y. x एंड y आर साइड्स ऑफ टू स्क्वायर सच दैट, इनके बीच में एक रिलेशन गिवन है. क्या रिलेशन गिवन y और x में, y इक्वल टू x माइनस एक्स स्क्वायर. आगे लिखा फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ द सेकेंड स्क्वायर. सेकेंड स्क्वायर का एरिया a2, फर्स्ट स्क्वायर का एरिया a1 मान लेते हैं. किसका रेट निकालना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सेकेंड स्क्वायर विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट स्क्वायर. इसका मतलब इन्होंने बोला है सेकेंड स्क्वायर का एरिया विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट स्क्वायर का एरिया, ये वाला रेट निकालने को बोला गया है. कि जो सेकेंड वाला स्क्वायर उसका एरिया निकालना है फर्स्ट वाले स्क्वायर के एरिया के रेस्पेक्ट में, तो ये फाइंड करना है. आई होप क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा. दो स्क्वायर है, एक की साइड x है, दूसरे की y है. जो दूसरा वाला स्क्वायर उसके एरिया का रेट फर्स्ट वाले स्क्वायर के एरिया के रेस्पेक्ट में आपको फाइंड करना है. अरे भाई, रेट निकालेंगे तो किसी के रेस्पेक्ट में, या तो टाइम के रेस्पेक्ट में या एक्स के रेस्पेक्ट में. तो इन्होंने रेट बोला किसके रेस्पेक्ट में, एरिया के रेस्पेक्ट में. वो भी किसके एरिया के रेस्पेक्ट में, फर्स्ट स्क्वायर के एरिया के रेस्पेक्ट में. जिसको भी बेसिक इनके क्वेश्चंस करने हैं वो लेक्चर भेज दूंगा, एक बार कर लेना. उनमें भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ही है और कुछ नहीं है. रेट मेजरमेंट में इस बार जेईई मेंस में एक क्वेश्चन आया है, इसलिए मैं इसका रिवीजन करा रहा हूं. रेट मेजरमेंट के बाद अप्रोक्सीमेशन, उसमें ज्यादा कुछ होता नहीं, मे भी क्वेश्चन आ सकता है जेईई मेंस में. 10-15 मिनट का अप्रोक्सीमेशन है, उसको खत्म करेंगे. देन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग टेंजेंट नॉर्मल वगैरह. चलिए इसको देखें भाई, ये क्या लिखा हुआ है इसमें, A2 का एरिया, इसका एरिया कितना होगा, और A1 का एरिया कितना होगा, ये फाइंड करना है. अरे इसकी वैल्यू फाइंड करनी है. तो हम लोग देखें इसको क्या d बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर लिख सकते हैं.
और इसको डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। अरे ऊपर नीचे एक्स डी एक्स से डिवाइड कर दिया। तो अब हम लोग यहां पर देखें तो ऊपर क्या लिखा है, 2y डी वाई अपॉन डी एक्स, और नीचे क्या लिखा है, 2x लिखा हुआ है। बोलो भाई, अरे एक्स स्क्वायर का एक्स के रेस्पेक्ट में करोगे 2x, 2 से 2 कट गया, बचा कितना, y बाई एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। अब हमें y बाई एक्स, हमें जो भी आंसर मैंने बोला कि अपना आंसर x के टर्म में आना चाहिए, तो y को तो x में पता है, y की जगह क्या लिख देंगे, x माइनस एक्स स्क्वायर, बट डी अपॉन डी को भी तो x में लिखना है, तो यहां से डी अपॉन डी को निकाल लेते हैं। डी अपॉन डी को निकालेंगे तो 1 माइनस 2x निकल के आएगा। मतलब जो भी अपना ऑप्शन था ये रेट का, वो x के टर्म में था, तो ये निकला कितना, y की जगह कितना रखेंगे, x माइनस एक्स स्क्वायर, नीचे x लिखा हुआ है, डी अपॉन डी की जगह 1 माइनस 2x। आप इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, आंसर आ गया। नोट करो भाई, पिछले क्वेश्चन में क्या आंसर आया था, x बिलोंग्स टू -2 से 2। चलिए इसका आंसर कोई बताएगा, x से x कट गया, तो यहां पर बचा कितना, 1 माइनस एक्स, आगे कितना बचा, 1 माइनस 2x, ये आंसर है, मल्टीप्लाई कर लो इनको। चलिए एक और क्वेश्चन है, अ लाइट
चलिए ये क्वेश्चन सॉल्व करने। सबसे पहले तो अच्छे से नोट करें क्वेश्चन को, समझे कि क्वेश्चन कह क्या रहा है, भाषा समझ में आनी चाहिए। टू 200 लेमडा के आगे फीट पर सेकेंड, स्पीड की यूनिट है फीट पर सेकेंड। देखिए 2 से 3 क्वेश्चंस आपके एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के आ सकते हैं, ठीक है। तो रेट मेजरमेंट का बेसिक वाले कुछ क्वेश्चंस वो भी आपको करने, यदि नहीं किए हैं तो ठीक है, उसको रिवाइज कर लेना जो लेक्चर भेजूंगा। स्पीड में देखोगे तो 20-25 मिनट में उसको देख डालोगे लेक्चर को, मतलब जो चीजें आती चली जाए उसको लिखना नहीं, बस देखते चले जाओ, कोई क्वेश्चन अच्छा लगे तो उसको नोट कर लेना है। 20-25 मिनट में आप इजिली उसको देख डालोगे लेक्चर को। सबसे पहले क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन की भाषा समझो, क्योंकि वहां जब क्वेश्चन आएगा तो भाषा तो आप ही को समझनी है। तो वो कोशिश करो कि क्वेश्चन कह क्या रहा है, वहां भी समझना पड़ेगा। अरे वहां भी ऐसी कुछ लैंग्वेज ही लिखी होगी। चलिए क्वेश्चन पढ़ लिया सभी ने, डिस्कस करते हैं। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, सभी लोग इधर समझो बेटा। क्वेश्चन में लिखा हुआ है अ लाइट साइंस फ्रॉम द टॉप ऑफ द पोल 50 फीट हाई। एक पोल है जिसकी ऊंचाई कितनी है, 50 फीट है। ये ग्राउंड हो गया, ये ग्राउंड हो गया, ये पोल है, पर ऐसे कुछ लाइट ऐसे लगी हुई है, यहां से लाइट साइन कर रही है, और कितनी ऊंचाई पर ये है, 50 फीट ऊंचाई पर है। इतनी बात समझ में आई सबको। इसके आगे क्या लिखा है, अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द सेम हाइट। एक बॉल को ड्रॉप करना है, और कितनी हाइट से, जितनी हाइट बॉल की है उतनी हाइट से, फ्रॉम अ पॉइंट, और उस पॉइंट से ड्रॉप करनी है 30 फीट अवे फ्रॉम द लाइट। लाइट से 30 फीट अवे, माना कि 30 फीट हो गया। यहां पर एक बॉल है, ये एक बॉल है। अब इस बॉल को आपको ड्रॉप करना है कितनी हाइट से, और लाइट से कितना, 30। तो ये वाली जो लेंथ है वो कितनी है, 30 फीट है। अब इसमें आगे क्या लिखा हुआ है, इफ द शैडो ऑफ द बॉल मूविंग एट द रेट, ये जो बॉल है उसकी जो शैडो है मूविंग एट द रेट ऑफ, किस रेट से, 200 लेमडा फीट पर सेकेंड। मतलब इस बॉल की शैडो के बारे में बोला गया है, शैडो का रेट गिवन है। शैडो का जो रेट है वो कितना है, 200 लेमडा फीट पर सेकेंड। यहां शैडो तो अभी कुछ बनाई नहीं, अभी बनाएंगे शैडो। आगे क्या लिखा है, एलोंग द ग्राउंड, वो जो शैडो है किसके एलोंग है, ग्राउंड के एलोंग है। 1/2 सेकेंड लेटर, मतलब आधे सेकेंड के बाद। ये वर्ड क्लियर हो रहा है कि क्या लिखा है, कि जो बॉल है उसकी शैडो का रेट, लेकिन कब, आधे सेकेंड के बाद, ये लिखा हुआ है, ठीक है।
तो मान लेते हैं हाफ सेकेंड में ये यहां पर बॉल आ गई, बहुत ध्यान से समझना, हाफ सेकेंड में ये इस जगह पर बॉल पहुंच गई, ऊपर से ड्रॉप की गई, आधे सेकेंड के बाद जो यहां पर जैसे ही बॉल पहुंची उसके शैडो का रेट दे दिया। अब शैडो का रेट का मतलब समझते हैं, बहुत ध्यान से समझना। जैसे मान लीजिए ये जाएगी ऐसे, लाइट रे जाएगी, तो इस बॉल की शैडो कहां पे बनेगी? लाइट जा रही है, स्ट्रेट पाथ, ये बॉल पड़ी तो बॉल की शैडो यहां बनेगी। अब धीरे धीरे बॉल कहां आएगी? जैसे ही बॉल यहां पर पहुंची, समझना, बॉल यहां पर आएगी तो शैडो, बात समझ में आ रही है? शैडो इधर बन जाएगी। अरे बोलो भाई, बॉल और नीचे आई, शैडो, भाई ये लाइट आ रही है, शैडो यहीं तो बनेगी। बॉल और नीचे आई, शैडो, बॉल यहां पर आ गई तो शैडो भी, अरे जब ग्राउंड पे ही बॉल रखी तो वहीं पर शैडो बन जाएगी। इसका मतलब जैसे जैसे यहां से हाफ सेकेंड के बाद जैसे जैसे बॉल नीचे आ रही है वैसे वैसे शैडो का मूवमेंट देख रहे हो। तो ये वाला जो मूवमेंट है ये किसका है? ये शैडो का मूवमेंट है। और ये वाला मूवमेंट किसका है? बॉल का मूवमेंट है। लेकिन सब कुछ आधे सेकेंड के बाद हो रहा है। अरे क्वेश्चन तो समझ में आना चाहिए, ये भाषा है क्वेश्चन की। अच्छा, अब किसका रेट गिवन है? शैडो का। अरे यही तो शैडो की लेंथ है। इस शैडो का लेंथ गिवन मतलब dx अपॉन dt गिवन है। क्लियर है? और क्या बोला गया है? सब कुछ तो गिवन है कि डिस्टेंस कितनी, 16t² का मतलब समझ रहे हैं कि एज्यूम द बॉल फॉल्स अ डिस्टेंस 16t² फीट इन t सेकेंड। माना कि ये t सेकेंड में यहां कुछ है, तो यहां पर ये जब आएगी तो ये कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर जाएगी? अरे जब ड्रॉप किया कहीं t सेकेंड से ही तो जनरलाइज करोगे। t सेकेंड पर बॉल यहां आई, ठीक है, उसके बाद ये वाली डिस्टेंस कितनी बची? इसको थोड़ी देर के लिए y मान ले, या 50 माइनस 16t² भी लिख सकते हो, या यहां से ऐसे कह सकते हो इस पूरी लेंथ का सम किसके बराबर? 50 के बराबर। तो y प्लस 16t² इक्वल टू 50। तो y इक्वल टू 50 माइनस 16t²। तो ये हमने क्या किया, अब यहां पर एक लॉजिक समझना, एक कॉन्सेप्ट। रेट मेजरमेंट का कोई क्वेश्चन होता है तो हमें करना क्या होता है, जिसका रेट गिवन है, किसका रेट गिवन है? x का रेट गिवन है। जिसका रेट गिवन है और जिसका फाइंड करना है, ठीक है, उनमें हमें एक रिलेशन पता होना चाहिए। तो हमें एक्चुअल में ये x और y टाइप के ये वेरिएबल्स हैं, इनके बीच में क्या पता होना चाहिए? रिलेशन। क्या हमें इसका रेट पता है, y का? क्या y का रेट पता है? अरे निकाल सकते हैं, यहां से निकल आएगा कि नहीं? y का रेट t के रेस्पेक्ट में, जैसे ही y का रेट t के रेस्पेक्ट में निकाला, अरे तो y का रेट x का, यहां से एक रिलेशन है, बहुत ध्यान से देखो। यहां पर कितना बचा? माइनस का। लेकिन किस समय पर ये रेट चाहिए? अरे किस समय पर रेट चाहिए? जब हाफ है, t की वैल्यू कितना बचा? और इसका यूनिट कितना होगा? फीट पर सेकेंड। अरे डिस्टेंस फीट है और टाइम सेकेंड में है। ये तो इसका y का रेट आ गया, x का रेट पता है, तो क्या x और y में कोई रिलेशन बन जाएगा? क्योंकि x का रेट पता तो है लेकिन उसमें एक लफड़ा है लेमडा का, तो इसका एक रिलेशन, तो y का रेट और x का रेट यहां पर लिख दे रहा हूं। x का रेट कितना गिवन है बेटा? 200 लेमडा फीट पर सेकेंड। तो इन दोनों में कोई एक रिलेशन बन जाए, वहां से लेमडा निकल के आ जाएगा। तो अब x और y में कैसे रिलेशन बनेगा?
क्या कोई रिलेशन इस फिगर से बनाया जा सकता है? रेट मेजरमेंट याद रखना, जिसका रेट गिवन है या जिसका पूछा गया, एक तरीके से समझो ये रेट गिवन है और यही तो पूछा जा रहा है। क्यों पूछा जा रहा है? अरे इसका पता चल जाए, लेमडा नहीं आ जाएगा। ऐसे मान लो ये 400 के बराबर हो गया तो लेमडा 2 नहीं हो गया। तो इसका रेट गिवन, इसका पूछा गया, मतलब वाई और एक्स में एक रिलेशन चाहिए। हमेशा याद रखना, कभी भी रेट मेजरमेंट का क्वेश्चन हो, जिसका रेट गिवन है, जिसका पूछा गया, उन्हीं वेरिएबल्स का एक रिलेशन पता होना चाहिए। तो कोई रिलेशन एक्स और वाई में बन सकता है? दोनों का tan ले लें, ये थीटा मान ले, tan थीटा इक्वल टू वाई बाई एक्स, ये छोटा सा ट्रायंगल, और ये बड़ा सा ट्रायंगल लेंगे, ये तो y बाई एक्स हो गया tan थीटा, और ये छोटे से ट्रायंगल से हो गया बड़े वाले ट्रायंगल से, परपेंडिकुलर कितना अपॉन में ये लेंथ कितनी, ये 30 है, यहां से यहां तक 30 प्लस एक्स। तो यहां से एक रिलेशन x और y में मिल गया। हम लोग y को क्या लिख सकते हैं? डिफरेंशिएशन थोड़ा सा आसान हो जाएगा, ये लिख सकते हैं। एक काम करते हैं, इसको t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं। क्लियर है? क्योंकि हमें dy बाई डी टी पता है और dx बाई डी टी, तो यहां पर t के रेस्पेक्ट में कर दें, कैलकुलेशन हो जाएगा। लेकिन x पता है क्या? क्योंकि इसका तो आंसर x के टर्म में आ जाएगा ना, जब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो x के टर्म में इसकी वैल्यू आएगी। x पता है क्या? थीटा कैसे? y x पता होना चाहिए ना उनके लिए, तभी तो थीटा आएगा। ऊपर वाली लेंथ आ जाएगी, नीचे वाली भी आ जाएगी, गुड। ये वाला कितना आएगा हाफ रखने पर? 8 फीट। तो नीचे वाली 4 आएगी, 4, हाँ 4 आ जाएगा। तो नीचे वाला कितना बचा? 46। ये लेंथ 46 बची उस समय पर जब t हाफ है, तो ये वाली 46 आ गई। तो y पता चल गया, x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो y कितना आया अपना बेटा? 46। तो इसके करस्पॉन्डिंग x भी निकाल सकते हैं, निकल आएगा। एक बार कैलकुलेशन करो, कैलकुलेशन करे भाई। आराम से क्वेश्चन नोट करें, कहीं पर भाषा या कुछ गड़बड़ लग रहा हो, कोई चीज समझ में ना आई हो, वो डिस्कस कर लें। लेकिन इस क्वेश्चन से एक चीज क्या सीखी, सबसे मेन चीज, जो गिवन है जिसका रेट, जिसका निकालना, उनमें एक रिलेशन, एक इक्वेशन का पता होना चाहिए। बनाना पड़ेगा उस फिगर से, कहीं से भी बनाना पड़ेगा। थ्री 365, एक बोला 365, 365 दिन। देखो ये सही बोल रहा है क्या? 345, 345 आ रहा है भाई, तुम तो 365 बनाते रहो। 345 बोलो भाई। टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें, टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, dy बाई डी टी, यहां पर भी डिफरेंशिएट कर दें। ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन 50 dx बाई डी टी इंटू में 30 प्लस एक्स, फिर माइनस नीचे वाले का डिफरेंशिएशन dx बाई डी टी इंटू 50x अपॉन में 30 प्लस एक्स का, सारी वैल्यू गिवन है,
डीवाई बाई डी टी की जगह क्या यूज करोगे? 16। 50 dx अपॉन डी टी की जगह 200 लेमडा। 30 x की जगह, बहुत बड़ी कैलकुलेशन है। अब कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा। dx अपॉन डी टी इंटू dx अपॉन डी टी की वैल्यू 200 लेमडा इंटू 50, x की वैल्यू 345। 30 प्लस 345 निकालो लेमडा। नहीं याद दिला दे रहे तो कैलकुलेशन देखो। फाइंड लेमडा हो रहा है कैलकुलेट। डी वाई बाई डी टी डी एक्स अपॉन डी टी गिवन है, ठीक है, गुड। हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। इससे बढ़िया बन रहा है वो, किया है आपने पक्का? करेक्ट वो भी है, करेक्ट ये भी है, दोनों करेक्ट है भाई, गलत वो भी नहीं है। यहाँ तगड़ी कैलकुलेशन हो रही है। इन्होंने कहा सर एक दूसरी तरीके से कैलकुलेशन कर सकते हैं, छोटा हो सकता है वो, कैसे समझो बेटा, इसी जगह पर देख लेते हैं। इन्होंने कहा सर थोड़ी छोटी सी कैलकुलेशन कर सकते हैं हम लोग, कैसे? इन्होंने कहा सर इन दोनों को डिवाइड कर दो। तो डिवाइड करने पर क्या बनेगा? नहीं समझे? देखो इधर देखो, डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी, डी टी से डी टी गया, यही तो बचेगा। अच्छा इनका रेशियो हमें पता है, डी वाई बाई डी टी कितना माइनस गिवन था, माइनस गिवन था, ठीक है। और डी एक्स अपॉन डी टी क्लियर है? क्या डी वाई अपॉन डी एक्स निकाल सकते हैं? डी वाई अपॉन डी एक्स यहां से एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, ऊपर वाला कितना लिखा 50 इंटू नीचे वाला माइनस नीचे वाले का डिफरेंशिएशन 1 इंटू ऊपर वाला अपॉन में डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, ये 30 होगा क्या यहाँ, इंटू डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू माइनस का 16 अपॉन 200 लेमडा। दोनों को दे दें, डिवाइड कर दे मतलब, तो डिवाइड तो यहां पर भी करना पड़ेगा, बात तो वही रहेगी, है ना? इधर भी वही जा रहा है सब। अरे रखना तो एक्स पड़ेगा ना भाई, करो, चाहे उधर से करो इधर से, हमने जो साथ कुछ एक्स कट पिट जा रहा हो, नहीं एक्स कट रहा है ना, 50x से 50x कितना बढ़िया है, ठीक है। 50x से 50x चला गया, ऊपर कितना बचा 50 इंटू 30, नीचे नीचे है 30 प्लस x की वैल्यू कितनी थी 345,
का होल स्क्वायर माइनस 16/200 लेमडा। हाँ, अरे सॉल्व, पेन चलाओ, इसे देखे जा रहे हो, हम थोड़ी ना सॉल्व करेंगे। काटो पीटो देखो, सारा दिमाग खराब हो रहा है। काटो भाई, ये एक्स सही है 345, देख लो भाई। निकालो कितना आंसर आ रहा है, बहुत मुश्किल से आ रहा है। अब तुम लोग जितनी देर में कैलकुलेशन करके दोगे उतनी देर में सॉल्व होगा। हाँ, 7.5 लेमडा। नो, ना 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 ना, 0.1 नो, ऐसे ऐसे कर रहा हूँ। 0.1, अरे सॉल्व, पेन चलाओ। 7.5 आ रहा है, लेमडा इज 7.5, इसमें आंसर कुछ अलग है। लेमडा की वैल्यू 15 आ रही बेटा, माइनस का 15 इसमें। हाँ वही वही सेम चीज है, 15 आ रही है। एक बच्चा बेचारा निकाल रहा है 15, 15 माइनस का 15। लेमडा की वैल्यू माइनस का 15 आएगा, सेटिस्फाई करा के देख लो। तो मॉड पूछा है, कितना आ गया, 15 सही आंसर है। इस बार ऐसे तो आईआईटी वाला कर ही रहा था, तुम सॉल्व करते भी ले जाओ तब भी बीच में ऐसा लगेगा अरे अब तो फंस रहा है, अब सॉल्व कैसे करेंगे। कैलकुलेट करके इतना लाओ, अब जब कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे हो तो वहां भी पेन नहीं चलेगा। नोट कर लो भाई, इस वाले से भी उतना आ रहा है। इधर से किसने सॉल्व, आपने किया था इधर से। कैलकुलेशन तो बहुत दोनों सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। एक और बहुत खतरनाक क्वेश्चन, तो कहोगे क्वेश्चन कहां कहां से लाए हैं सर। अ वेरिएबल ट्रायंगल, अ वेरिएबल ट्रायंगल ABC in the xy plane, in the xy plane has its orthocenter, has its orthocenter at vertex B, at vertex B, a fixed vertex, a fixed vertex at A, at the origin, at the origin, and the third vertex, and the third vertex
C restricted to lie on the parabola y equal to 1 plus 7x square by 36. The point B starts. The point B starts at the point 0, 1 at time t equal to 0 and move upward along the y-axis at a constant velocity of 2 centimeter per second if the area of triangle increasing at rate of p centimeter square per second when t equal to 7 by 2 second, then p, आपको p की वैल्यू फाइंड करनी है. फाइंड वैल्यू ऑफ p. नोट करो पहले, अच्छे से समझो. और हम भी समझ लें तब तक, है ना, क्या लिखा हुआ है. जैसे कभी भी पेपर हम देते थे, सबसे पहले क्या करते थे, थोड़ा सा माइंड को शांत, इधर उधर कहीं जा रहा है तो भटके ना, दिमाग इधर उधर नहीं जाना, शांत किया. यदि ऐसा नहीं करते तो दिमाग में कहीं चल रहा है, अरे पेपर में क्या होगा, अरे पापा क्या कहेंगे, अरे उसके तो नंबर इतने आ रहे होंगे, है ना. तो ये सब नहीं चलना चाहिए. बहुत इंपॉर्टेंट होती है ये बात. पेपर से पहले अपना जो मन है उसको शांत करना, सारा फोकस इधर होना नहीं है. आप कुछ सोच रहे हैं पेपर के समय, पेपर गया, खत्म है पेपर. कभी जिंदगी में सिलेक्शन हो ही नहीं सकता उस समय. और ये ऑब्जर्वेशन रहता है कि 70% बच्चे पेपर देते समय कुछ ना कुछ सोचते जाते हैं, या तो कुछ डरे होते हैं क्या होगा, कितने नंबर आएंगे, यही सब चल रहा होता है. जब एक तरफ तुम्हारा दिमाग कहीं और भी चल रहा है तो इधर पूरा नहीं है, तब पूरा एफर्ट आपका नहीं लग रहा है. इसलिए आपको अपने से कोशिश करनी है, आपको जैसे भी करके कि अपना मन, अपना दिमाग कैसे एक तरफ कंसंट्रेट किया जा सके, ये अभी से कोशिश करनी है. 1-1.5 महीना प्रैक्टिस कर लो कि बैठो रूम पे, पढ़ने के समय बैठो तो कोशिश करो कि दिमाग बस केवल उसी तरफ हो जो क्वेश्चन पढ़ने जा रहा है या लगाने जा रहे हैं, और कहीं दिमाग ना चल रहा हो. जब 1-1.5 महीने ये प्रैक्टिस कर लोगे तब जाकर के पेपर में ये हैबिट आ पाएगी. नहीं तो वही जो अभी तुम सोचते हो पेपर देते समय, वही वहां भी सोचोगे. तो ये मैं अपनी बात बता रहा हूं जो मैं करता था, समझ रहे हैं. या कोई अच्छा स्टूडेंट होता तो वो भी यही फोकस करता, पहले अपने आप को नॉर्मलाइज करता, दिन दुनिया की सारी बातें भूल जाता है, केवल इधर फोकस करता है. मन में कुछ भी नहीं चलता एक्स्ट्रा.
ये चल रहा है, इसका मतलब आपका आधा एफर्ट उधर चला गया, आधा इधर है, गया पेपर। जैसे मैंने मतलब जब पेपर दिया था तो एक पेपर हमारा पता चल गया कि ये तो अच्छा हो गया, इसमें सिलेक्शन हो गया, तो दूसरा जब पेपर देने गए मन से दिया ही नहीं, उतना अच्छा एफर्ट नहीं हुआ, जबकि उसको और अच्छा कर सकते थे, नहीं हुआ उतना अच्छा। एक पेपर भाई हमें लगा ठीक है हो गया। जैसे अपनी एक बात बताता हूँ, जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था बीटेक फर्स्ट ईयर, बीटेक फर्स्ट ईयर में मैथमेटिक्स होती है, तो मैंने सोचा मैथमेटिक्स ये तो सब आता है, इलेक्ट्रो था उसमें बीटेक फर्स्ट ईयर में, फिजिक्स में, तो ये सब चैप्टर मुझे लगा कि ये तो उसी तरीके का होगा। थोड़ा बहुत जो टीचर टीचर ने पढ़ाया वो नोट्स देखी, थोड़ा बहुत बुक बुक देख लिया, बीटेक फर्स्ट ईयर का पेपर फाइनल सेमेस्टर, वहां इलेक्ट्रो फिजिक्स की ऐसी आई कि उड़ रहा था सब, ये वाली इलेक्ट्रो कुछ काम ही नहीं कर रही थी, मैथ तो और हवा नहीं लग रही थी, मतलब ये सब मैथ नहीं पढ़ाया, ये सब आया थोड़ा अच्छे लेवल का और इंजीनियरिंग टाइप का, भाई जो पढ़ के आए वही नहीं पूछेंगे, तो वहां ओवर कॉन्फिडेंस था। कौन सा ग्रेड लगा? बी। कौन सा ग्रेड? बी ग्रेड लगा। तो वहां से पता चला कि ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना है। पूरा मेरा फर्स्ट सेमेस्टर बेकार हो गया था, क्योंकि उसमें बेसिक बेसिक रहता पहले ईयर में, तो हमें लगा कि ये तो सब कर ही ले जाएंगे, इतना सब आता था। जब सेकेंड ईयर से आए तो वहां से थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट किया, तो ए ग्रेड, मतलब लगभग 4 सब्जेक्ट में ए ग्रेड था, एक में बी करीब रहा होगा, सब बढ़िया रहा। फाइनल ईयर में थोड़ा सोर्स सोर्स भी लग गया था, तब टीचरों से थोड़ा सा लिंकिंग हो जाता है, उन्हीं के लड़के को पढ़ा भी रहे थे मैथ्स, तो फर्जी में नंबर मिलते रहे, मतलब बिना पढ़े भी नंबर मिले, है ना, तो वो डिपेंड अलग करता, लेकिन तुम लोग ऐसा मत सोचना, क्योंकि वहां उनका कुछ था कि भाई हमने पैसे नहीं लिए, उनके बच्चों को पढ़ाया, तो जब उनके बच्चों को पढ़ाया तो जितनी लैब थी फाइनली उन्हें सब में ए ग्रेड मिला बिना कुछ किए, लेकिन वो बहुत ही बेकार मेरे लिए हुआ। अरे कुछ लैब में करते तो कम से कम, बाद में सोर्स लगता, पहले ये ना पता होता कि सोर्स लगेगा, सोर्स के चक्कर में पूरा लैब हमने पढ़ा ही नहीं ना, फाइल बनाई छाप दी फाइल, गलत सलत बीच में जो लिखा मन हो दे दी जाके उसमें, मतलब वो था वाटर ट्रीटमेंट वाला था फाइल, तो वाटर ट्रीटमेंट का पहला दूसरा पेज तीसरा पेज उसका रहा होगा, लास्ट वाला रहा होगा, बीच में पता नहीं कौन सा वाटर के बारे में पॉल्यूशन वॉल्यूशन सब लगा था उसमें। तो मतलब कोई भी काम करना है तो इस तरीके का नहीं करना है, सोर्स सोर्स भी हो तो ये सोचो सोर्स नहीं है, खाली लास्ट में लगे, है ना। ये चीज याद रखना, हमेशा किसी भी कंपटीशन या किसी भी, जैसे किसी कंपनी में है, मान लीजिए आपके सीनियर ने आपको प्रिफर कर दिया कि ठीक है ये बंदा अच्छा है इसको कर लो, अब वहां सोर्स है तुम सोचोगे हमारा तो हो जाएगा, मान लो नहीं लिया उसने, तो इस सोर्स नहीं जाना, अपनी कोशिश करनी वहां पूरी, हाँ बाद में वो सोर्स लग रहा तो और भी बेनिफिशियल हो गया, तो ये याद रखना हमेशा ना, ये ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना है, अपने दिमाग को बहुत शांत करना है, सब कुछ अपने ऊपर डिपेंड करके लेके चलना है, और ये भी ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं कर सोचना कि सर अच्छे अच्छे क्वेश्चन इधर करा रहे हैं मेंस के बाद, तो ऐसा तो कुछ आ ही जाएगा, समझ रहे हैं, अपने से भी मेहनत करनी है, क्लियर है। हाँ, ये नहीं कि अच्छा ये तो अब ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, टीचर कहते हैं मैं जो पढ़ा रहा हूँ यही पढ़ लो, इसके बाहर कुछ नहीं जाएगा, आईआईटी भैया, बोर्ड है क्या, वो तो कहीं से कुछ पूछ सकता है। चलिए ये थोड़ा कंसंट्रेट डाइवर्ट कर दिया मैंने, क्वेश्चन पढ़ो पहले, भाषा, भाषा पढ़ो।
चलिए बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से पहले तो भाषा समझो कि क्वेश्चन की भाषा क्या है, किसको किसको समझ में आ रही है। एक और कोई, केवल एक बच्चे को क्वेश्चन की भाषा समझ में आ रही तो उससे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा, है ना। पढ़ो बेटा क्या क्वेश्चन है। अब वेरिएबल ट्रायंगल एबीसी, ठीक है, किस प्लेन पर है, एक्स वाई प्लेन पर है, मतलब इस बोर्ड पे ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक, आगे उस ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर कहां पर है, बी पर है, बी वर्टेक्स इज द ऑर्थो सेंटर। यार ये क्या बात है, वर्टेक्स पे ऑर्थो सेंटर कहां पर होता है, राइट एंगल ट्रायंगल। इतनी बात कंफर्म हो गई पढ़ते पढ़ते कि जो ट्रायंगल होगा वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा। आगे, अब फिक्स वर्टेक्स ए एट द ओरिजिन, मतलब एक वर्टेक्स और पता चल गया कि वो कहां पर है, ओरिजिन पर। ए वाला वर्टेक्स तो ओरिजिन पर। आगे, सी वाला इस पैराबोला के ऊपर है, लाइज ऑन द पैराबोला। ये नहीं बताया कि कहां, कुछ बस लाइज ऑन द पैराबोला, तो कहीं भी हो सकता है, मूविंग ऑन द पैराबोला, सी। ठीक है, आगे, एक मिनट बस यहाँ पे थोड़ा समझा जाए पहले ना। क्या लिखा है, द पॉइंट बी स्टार्ट्स एट पॉइंट 0,1। थोड़ा सा बना लेते हैं कुछ। ये कौन सा एक्सिस, पाई, ये कौन सा, एक्स एक्सिस, ठीक है। ओरिजिन को क्या बोला बेटा, प्लीज बातें नहीं, ओरिजिन को बोला ए, बोला है द पॉइंट बी स्टार्ट्स एट द पॉइंट 0,1। बी ने कहां से शुरू किया, 0,1 से शुरुआत की अपनी, 0,1 एट टाइम t इक्वल टू 0। t इक्वल टू 0 पर बी पॉइंट यहां पर था, t इक्वल टू 0 पर बी पॉइंट इस जगह पर था। इसने शुरुआत किया मूव करना है, मूव अपवर्ड, बी पॉइंट मूव करेगा किधर, अपवर्ड की तरफ मूव करने वाला है, मूव अपवर्ड अलोंग वाई एक्सिस। किसके अलोंग, वाई एक्सिस। वो तो ऐसे भी अपवर्ड जा सकता था, लेकिन किसके अलोंग जा रहा है, वाई एक्सिस के अलोंग अपवर्ड मूव कर रहा है। आगे लिखा हुआ है अपवर्ड अलोंग द वाई एक्सिस एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी, और किस स्पीड से, स्पीड बोलो या वेलोसिटी, मैथ में चल जाएगा पक्का। अरे बोलो, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो उसकी जो वेलोसिटी वो कितना, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, मतलब बी की स्पीड है, बी किस स्पीड से चल रहा है, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड की स्पीड से। डायरेक्शन भी दे दो तो वेलोसिटी हो गया, है ना, अपवर्ड है तो मैग्नीट्यूड भी गिवन है, डायरेक्शन भी गिवन, इसलिए वेलोसिटी बोल रहा है वो। अच्छा, आगे क्या लिखा है, इफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल इंक्रीजिंग, जो ट्रायंगल बनेगा उसका एरिया इंक्रीज करेगा एट द रेट ऑफ 20 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, लेकिन किस समय पर, जब t की वैल्यू 7/2 सेकेंड है, तो p की वैल्यू, ये पैराबोला दिख रहा है, पैराबोला का वर्टेक्स क्या होगा, 0,1। पक्का, किसी को कोई दिक्कत, ये जो पैराबोला 0,1 पर वर्टेक्स है, किसी को कोई दिक्कत, तो ये पैराबोला क्या ऐसा कुछ बनेगा, अरे सॉरी, 0,1 तो इधर नीचे दिखाया ना हमने, ये दिखाया है, ये 0,1, ये पैराबोला क्या ऐसा कुछ बनेगा, क्लियर है। बी मूव करके मान लीजिए इस जगह पर पहुंचा, बी कहां पहुंचा, मूव कर रहा है अपवर्ड, कहां पर पहुंचा, यहां पर। कौन सा ट्रायंगल बनाना है, कौन सा, राइट एंगल ट्रायंगल। सी कहां है, 90 डिग्री कहां है, जहां ऑर्थो सेंटर है, तो बी पर 90 डिग्री बने, राइट एंगल ट्रायंगल, सी वर्टेक्स लाइज ऑन, या तो इधर या किधर लेना चाहोगे, अरे ऑब्वियस है यार, थोड़ा पॉजिटिव सोचेंगे हम लोग इधर,
सिंपल कैलकुलेशन करेंगे, सी क्या बना, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ऑर्थो सेंटर एट बी, बी स्टार्ट्स फ्रॉम 0,1 at t equal to 0 moves upward along y axis, form a right angle triangle, one vertex at 0,0, c vertex lies on the parabola, b vertex lies on y axis because b move on y axis. क्लियर है? अब क्या, जैसे जैसे b मूव करेगा वैसे वैसे c भी अपना, वैसे वैसे एरिया भी, तो एरिया का रेट दिया है, तो अब एरिया का रेट गिवन, अब सोचो सब बढ़िया, एरिया का रेट, एरिया का रेट और क्या गिवन है, इसका बी किस स्पीड से जा रहा है ये पता है, बी की स्पीड पता है, तो बी का स्पीड वाला वेरिएबल, एरिया वाला वेरिएबल, बी की स्पीड वाला वेरिएबल, एरिया वाला वेरिएबल, इनमें क्या निकालना है, एक रिलेशन। पहले तो इतना बनाओ, भाषा तो समझ में आ गई होगी ना, भाषा आई समझ में? अच्छा, अब ये जो क्वेश्चन है ये तो आपका मन वहां पेपर में शांत नहीं होगा, एक तरफ कंसंट्रेटेड नहीं होगा, तो ये क्या इसकी भाषा समझ में आएगी? थोड़ा पढ़ोगे भूल जाओगे, फिर पढ़ोगे क्योंकि आधा दिमाग कहीं और चल रहा, थोड़ा पढ़ा वहां दिमाग गया, फिर पढ़ा वहां गया, उत्तम क्वेश्चन भाषा ही नहीं समझ पाए। मेन लॉजिक पकड़ रहे हो? आपको कई बार ऐसा क्वेश्चन पढ़ते होंगे फिर पता नहीं क्या कह रहा है, थोड़ा दिक्कत भरा लगता होगा कभी कभी, है ना? तो वो आपका मन शांत नहीं है, आप ये चीज समझ लो भाई, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है 75% बच्चों की। तो अभी 1-1.5 महीने है, इस पे कैसे काम करना है, अपने आप को कैसे कंसंट्रेट करना भाई कर लो, अपने से ये प्रैक्टिस करनी है, आपको अपने से आदत डालनी है। क्या बात है, किसने बोला आंसर क्या आ रहा है, कैसे कैसे सॉल्व किया, हम वो स्टेप्स करते हैं हम लोग, फिर आंसर देखते हैं। पहला स्टेप क्या किया, क्या बात है, इसने कहा बी का वाई कोऑर्डिनेट और सी का वाई कोऑर्डिनेट सेम होगा, जितनी हाइट पे बी है उतनी हाइट पे सी, दोनों का वाई कोऑर्डिनेट सेम होगा, मतलब यहां से एक इक्वेशन बन सकती। ठीक, आगे किसके, सी के, सी के कोऑर्डिनेट इन्होंने माना एक्स कॉमा वाई, वाई की जगह क्या मान लो, वन वेरिएबल पॉइंट हो गया, यदि वन वेरिएबल पॉइंट है तो ज्यादा आसान है, अरे एक्स कॉमा वाई टू वेरिएबल, तो हम क्यों इंक्रीज करें वेरिएबल, दिस सी लाइज ऑन दिस पैराबोला, एक्स कोऑर्डिनेट एक्स माना तो वाई की वैल्यू। अब आगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 1/2 बेस इनटू हाइट, ये यार हम भूल गए थे यार फार्मूला, चलो याद दिला दिया तुमने, हमें लगा कि कौन सा ये फॉर्मूला है, ये एरिया का फॉर्मूला होता है ट्रायंगल का, आता है बेटा, यही होता है, हम तो सोच रहे रोम्बस ओम्बस का होता है। चलो भैया आगे बताओ, मान लेते तुम्हें बात, अरे ये पहले निकालना तो, बेस कैसे आएगा, किसको बेस मान रहे हो, ए बी को कि बीसी को, बीसी को बेस माना, तो ए बी को हाइट मानना पड़ेगा, तो बेस कैसे निकलेगा, बेस सी के सामने एक्स रहा होगा तभी तो ये एक्स बना, तो इधर कितना एक्स यूनिट, इधर कितना, मतलब बेस कितना, अरे बेस कितना, हाफ, बेस हो गया एक्स, ठीक है, हाइट कितनी, 1+7x² बाई 36,
किसमें रिलेशन बना, ए और एक्स क्या है, एक्स का कुछ रेटेड तो गिवन नहीं है। हाँ वही बात तो वही है। अच्छा डीवाई बाई डी टी गिवन है, डीवाई बाई डी टी, वाई का रेट कहाँ गिवन है? ना ना ना, बी मूव कर रहा है तो बी का अलग रेट होगा, ये पॉइंट अलग तरीके से मूव करेगा, ये पैराबोला पे मूव करेगा। आप ये मत सोचो कि बी इधर जा रहा तो उसी रेट से, बी तो ऐसे चलेगा ना, सी पॉइंट ऐसे चलेगा तो उसका रेट अलग होगा, कर्व अलग है, पाथ अलग है, बी का पाथ अलग है तो उसका रेट अलग हो जाएगा। वो हाइट उतनी, डिस्टेंस उतनी चल रहा है, डिस्टेंस दोनों ऊपर की ओर हाइट उतनी जा रही है, लेकिन एक्चुअल में देखें क्या ये जो सी वाला होगा एक्यूरेट उतनी डिस्टेंस नहीं चलेगा, हाइट में उतना चलेगा, उसका पाथ तो अलग है ना, तो इसके सी के द्वारा अलग तरीके की डिस्टेंस चल रहा है वो, और बी अलग तरीके की डिस्टेंस चल रहा है, तो कैसे दोनों का स्पीड सेम हो गया? लॉजिक समझ में आ रहा है? अरे बी ऐसे मूव कर रहा है, बी ऐसे मूव कर रहा है और सी आपका ऐसे चला यहां तक आया, दोनों डिस्टेंसेस अलग अलग नहीं है। ये हाँ ये है कि दोनों की हाइट इक्वल है, कि जितना ऊपर सी जाएगा उतना ही बी जाएगा, लेकिन सी तो ऐसे मूव कर रहा है ना, तो डिस्टेंस अलग है ये, तो ये तो गलत हो जाएगा फिर। क्लियर है? गलती उसमें हो जाएगी, एरिया तो उसने बना दिया, थोड़ा तो खुद दे दिया, अब क्या किया जाए, कुछ तो बेचारे ने बनाया। पेपर किसको देना है? आपको, है ना? पेपर किसको देना है? आपको, तो सॉल्व कौन करेगा? आप, है ना? कितने, हाँ ठीक है, हम आपकी भी बात मानेंगे, इन्होंने कहा सर इक्वेशन वगैरह के चक्कर में ना पड़े, रेट मेजरमेंट का क्वेश्चन है तो इक्वेशन के चक्कर में पढ़ना पड़ेगा, लेकिन शायद इनके पास कोई फॉर्मूला हो। तो देखते हैं, अरे कुछ भी हो सकता है, हमसे भी ज्यादा ज्ञानी हो सकता है, ये कभी कभी दिमाग चल जाता है, हम यहाँ खड़े हम वो सोच रहे हैं, ये कुछ और सोच रहा है, हम उधर देख रहे हैं, अब 100% वाला देख रहे हैं, ये कुछ और देख रहा है। अरे बोलो भाई, अब किधर फोकस कर दिया, दिमाग किधर चला गया? तो एक बार उसकी बात मान लेते हैं, लेकिन हमेशा रेट मेजरमेंट का क्वेश्चन हो तो इक्वेशन, भाई जिनकी गिवन है चीजें और जो रिक्वायर्ड है उनकी इक्वेशन बनानी पड़ेगी। तुम बताओ नया फॉर्मूला कोई। हाँ फार्मूला नहीं मतलब लॉजिक भाई। एक मिनट, एक बहुत बढ़िया बात है, एक मिनट, कहाँ गिवन है ये? टाइम इन्होंने दिया है उस समय पर जब टी 7/2 है, तो उस समय पर जो ट्रायंगल बनेगा उसका एरिया का रेट। ठीक है, ये बात सबको समझ में आई? अब 3.5 सेकंड के बाद ये कह रहे हैं देखें तो, इनिशियली बी कहां पर था? नो 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 नो, कहां पर था? 0,1 पर था। इन्होंने कहा यहां से जब बी ने शुरू किया है तो 3.5 सेकंड में 8 पे पहुंच जाएगा, ये बोल रहे हैं 8 पे पहुंचेगा, मतलब 8 का मतलब 0,8 पे पहुंचेगा। क्या बात है, ये बात समझ में आई? हाँ अबे इधर फोकस करो, दो तरफ नहीं पगले। हाँ बताओ। डिस्टेंस, हाँ न्यूटन ने दिया डिस्टेंस। एक मिनट, एक मिनट, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एक ही जगह जी रख दो तो ये नीचे की तरफ एक्सेलरेशन, ये सब नहीं लगेगा मैथ में। हाँ तुम बताओ बेटा, ये कैसे, ये 8 0,8 कैसे? ये कौन सा न्यूटन लॉ ऑफ मोशन वाली इक्वेशन?
लॉज ऑफ मोशन वाली इक्वेशन बता रहा है, न्यूटन नहीं होती ना वो, लॉज ऑफ मोशन होती। हम बहुत मारेंगे, तुम फंसाने की कोशिश कर रहे हो मैथ के टीचर को, साला फिजिक्स में लगाते जाके अब ये कर नहीं पाएगा। उससे सीखो यार, कुछ बता रहा है वो थोड़ा बहुत। हाँ बताओ, कुछ दिया है, 1 मिनट। कहाँ 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 लिखा है ये? 1 मिनट, ये लिखा हुआ है एंड मूव अपवर्ड, वाई किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है? 1 सेकंड में 2 सेंटीमीटर, तो 3.5 सेकंड में 7 सेंटीमीटर। 1 से 7 बढ़ाओ, क्या बात है, क्लियर है? ठीक है, इतना हो गया। आगे y कोऑर्डिनेट सेम है, वी गेट वैल्यू ऑफ x कर लेते हैं, तो 1+7x²/36 इक्वल टू कितना? वी गेट x। हमें पता चल गया जब t 7.2 है उस समय पर x कितना होगा? कितना? ±6 आएगा, तो 6 ले लें हम अपने हिसाब से। उधर भी तो जा सकता था, उधर वाला -6 लेना पड़ता। ठीक है, टी भी आ गया, ए भी आ गया, बी भी आ गया। क्या पूछा है? रेट, एरिया का रेट पूछा गया, एरिया तो नहीं पूछा गया है। एरिया तो इसने निकाल दिया, उस समय पर ट्रायंगल का एरिया जिस समय पर टाइम 7/2 सेकेंड है, उस समय पर वो जो ट्रायंगल बनेगा उसका एरिया ये निकाल के बता दे रहे हैं हमको। क्वेश्चन बन सकता था, लेकिन अपने क्वेश्चन में एरिया नहीं, एरिया का रेट, एरिया नहीं क्या। चलो कुछ तो सीखा है, कम से कम एरिया ही निकालना सीख लिया। ओ भाई तुमको बहुत मारेंगे। ये बात कह रहा तुम, टाइम का फंक्शन आ जाएगा, मतलब एक्स और टी में रिलेशन आ जाएगा। क्या बात है, ये सही बोल रहा था फिजिक्स साहब, फिजिक्स लगा दो। तो मैथ वाला क्वेश्चन कहाँ पे भेजते हैं? फिजिक्स में भेजते हैं। तो ये तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन बन गया यार, मतलब डायरेक्ट ये टी में कन्वर्ट कर देगा इसको, एक्स को किस में? टी के टर्म में ला जाएगा। हाँ ये फॉर्मूला बताओ, मैं याद नहीं मुझे। बी बराबर यू प्लस 80 प्लस 80, स्क्वायर स्क्वायर नहीं होता है। बी मतलब फाइनल वेलोसिटी, यू मतलब दत्त ना, ना भैया ये सब नहीं करेंगे। समझो, मान लीजिए हम क्या करते हैं, कहां पर था वो, थोड़ा सा अप्रोच करते हैं। ठीक है, उसने थोड़ा सा हिंट दिया है, मतलब आप इसको 0,8 ना करके 0,t के टर्म में निकाल दो। किसके टर्म में? 0,t। तो वहां से t और x में एक रिलेशन बन जाएगा, x को t के टर्म में लिख देंगे, काम चल जाएगा। आप कोशिश करें तो इन्होंने जो बोला इससे एरिया निकल के आ सकता है एग्जैक्ट, बट अब हम लोग क्या करें, इस b वाले को t के टर्म में लिखना चाहते हैं। b वाले को t के टर्म में कैसे लिख सकते हैं? इनिशियली वो कहां पर था t इक्वल टू 0 पर? अरे t इक्वल टू 0 पर कहां पर था बी पॉइंट? 0,1 पर। माना कि वो t सेकेंड चला, जनरलाइज कर रहे हैं, कितने सेकेंड चला? तो 1 सेकेंड में कितना चला? तो t सेकेंड में कितना चला? 2t। तो 2t डिस्टेंस ये चल गया, तो टोटल 1 + 2t इज, बोलो
वेरिएबल आया कि नहीं आया? अब वो बता रहा है u प्लस ए टी वी बराबर, तो इनिशियल फाइनल यहां नहीं है, या यूनिफॉर्म स्पीड चल रही है, ये नहीं कि कहीं स्पीड कुछ कहीं कुछ, ऐसा। क्लियर है? चलो भाई, अब यहां से x और t में रिलेशन आ जाएगा, निकाले भाई। 1 + 2t इक्वल टू 1 +, क्लियर है? इसमें किसी को कोई दिक्कत? 1 से 1, 36 दूना 72, अरे ऐसे बोलते ना, 36 दूना 7 में t बटे 7 बराबर, वेरिएबल x वाला t में जा रहा है, मुझे क्या निकालना, da बाई डी टी। अरे बोलो, t इज गिवन, तो पटक दे इसमें, पटके भाई। एरिया बराबर हाफ x, x को क्या लिखोगे, गंदा लेकिन बन रहा है, क्या किया जाए, अब सॉल्व तो करना ही है, ठीक है? बोलो भाई। चलिए 1 + 7, 7x², ये इसको पूरा 1 + 2t लिख दे सीधे, 1 + 2t 72t 1 + 2t, आया कि नहीं टी में फंक्शन? कोई दिक्कत? क्या निकालना बेटा, क्या ये फाइंड करना है? बट डिफ्रेंशिएट करो, टी में फंक्शन आया, टी की जगह क्या रख दीजिए, ये रेट आ जाएगा। पेन किसको चलाना है आपको, कैलकुलेशन किसको करनी है आपको, यहाँ कैलकुलेशन हम नहीं करेंगे तो पेपर में भी नहीं हो पाएगी, सीधी बात है। जिनका जिनका यहाँ कैलकुलेशन आएगा, उन्हीं उन्हीं का वहाँ कैलकुलेशन हो पाएगा। चेक कर लो किसका किसका कैलकुलेशन आएगा, किसका किसका हो पाएगा। अभी डिसीजन, अभी डिसीजन आ जाएगा कि कौन कौन वहाँ मैथ्स का पेपर कर पाएगा। ये तो देने नहीं जाना फिर, ए कितना आंसर आ रहा है, 35.5। देखते भाई, एक बच्चे ने आंसर दिया है 35.5, 35.5, नहीं 132/7, ये नहीं है, ये नहीं है। 132/7 करीब आना चाहिए। सॉल्व करो अभी, तो जाना नहीं है, बढ़िया से बैठ के सॉल्व करते रहो। नहीं आया तो हम भी खड़े रहेंगे, बतियाते रहेंगे। जब नहीं आ रहा है कैलकुलेशन तो वहां कैसे आएगा? क्वेश्चंस अच्छे थे रेट मेजरमेंट के। एक लेक्चर बेसिक भेजूंगा, जिनका बेसिक कमजोर है वो उनको देख लें, और जिनको आता भी है तो 20-25 मिनट में उसको कवर कर लें। कोई अच्छा क्वेश्चन दिखता है तो उस पर फोकस कर लेना, कोई बेसिक दिख रहा है, आ रहा है, उसको देखा हटा दिया, स्किप करके आगे बढ़ गए। तो 20-25 मिनट में आप वो बेसिक वाला रिवीजन कर सकते हैं। अरे इस डी को अंदर भेज दो, सीधे डिफरेंशिएट कर दो। पता नहीं तुम लोग कौन सा डिफरेंशिएशन कर रहे हो। डी ए बाई डी टी, ये लिखा है 1/2,
√72/7 बाहर हो गया। टी का डिफरेंशिएशन 1, 2t² का डिफरेंशिएशन 4t। हम्म, अच्छा ये रूट के अंदर है। ओके, तब तो दिक्कत हो जाए, रूट अंदर भेजना पड़ेगा है ना, रूट अंदर भेजना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या बनेगा, t⁻1/2 का डिफरेंशिएशन 1/2 t⁻−1/2, फिर 2 लिखा है, t⁻3/2 है, तो 3/2 t⁻1/2, t की वैल्यू रख दीजिए। बहुत बेकार टाइप की कैलकुलेशन। रूट में 7/2 बन रहा है, 7 इसमें भी रूट में 7 कुछ आएगा ना, कॉमन होके कट जाएगा। तो यहाँ भी तो √7 करके कुछ बनेगा, इधर भी √7 करके बनेगा, कटेगा। कितना आपका बेटा कितना आ रहा है, 69/7 एक बच्चे का आंसर आ रहा है। नहीं बेटा, इतना मेरे पास इतना आंसर नहीं है बेटा इसमें। नो, 66 का डबल करो कितना होता है, हाँ 132/7 आ रहा है, इसका जस्ट डबल। 2 का लफड़ा है तुम्हारा कहीं। ओ भैया, नमस्ते। पेन चलाओ, सॉल्व करो। 66/7 आ रहा है, कुछ इसमें कहीं कैलकुलेशन 2 का लफड़ा तो नहीं है, देखो एक बार, डबल आ रहा है इसमें 66/7 का आंसर। (66/7) ओके।
9.42 लगभग, 9.42 लगभग है क्या? पक्का? मतलब 66/7, 9 पॉइंट समथिंग, ठीक है, इतना आना चाहिए, ये आंसर है। ये समझ में आया है? अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा? रेट मेजरमेंट में कुछ बातें, कौन सी? सबसे पहले रेट ऑफ चेंज का मतलब डिफरेंशिएशन, जिसके रेस्पेक्ट में बोला जाए रेट, उसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। इंक्रीज कर रहा है तो पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, डिक्रीज कर रहा है तो नेगेटिव। ऐसे बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चंस, इन पर बेस्ड आपके उसमें लेक्चर्स में उनको देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद जिसका रेट गिवन है, जिसका निकालना, उनमें क्या बनानी है? इक्वेशन, जिससे कि उनके बीच में dx/dt या dy/dt के टर्म में इक्वेशंस बन जाए। क्लियर है? तो अभी मैं आपको भेज दे रहा हूं, यहां से जाने के बाद अपना खाना ना खाएंगे, उस लेक्चर को जरूर देख लेंगे रेट मेजरमेंट वाला, जिससे कि बेसिक भी इसका कंप्लीट हो जाए। पता चला ये पढ़ डालें, बेसिक चीजें नहीं आ रही हैं, है ना, तो वो भी कंप्लीट होना चाहिए। कल मैं पढ़ाऊंगा अप्रोक्सीमेशन, और अप्रोक्सीमेशन के साथ साथ टेंजेंट एंड नॉर्मल, ठीक है।